हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। और भारत से बाहर भी जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कानपुर षड्यंत्र में शामिल कौन नहीं था? मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिन गुप्ता या एम.ए. अंसारी? तो एम.ए. अंसारी जो है कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.ए. अंसारी। बाकी मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिन गुप्ता, गुलाम शौकत हुसैन, श्री अमृतपाद डांगे, ये भी जुड़े हुए थे इस संगठन से, मतलब कानपुर जो षड्यंत्र मामला था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? यह जो किसके द्वारा कहा गया है? वाजिद अली शाह ने कहा है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो यह किसने कहा है? वाजिद अली शाह ने। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित किया गया था? तो पहले देखिए, सबसे पहले बना था एचआरए। इसकी स्थापना हुई थी 1924 को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? तो कानपुर। किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। इसी के बाद में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई 1928 में। कहाँ पे? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में की गई। किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? कहने का मतलब है किसने जो है आचार्य से HSRA कर दिया? तो किसने किया है? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना 1924 और HSRA की स्थापना जो है 1928। इनका स्थान भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यह कहाँ पे हुआ? कानपुर में HRA। और HSRA कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। इनके द्वारा क्या क्या गतिविधि की गई थी वो भी याद रखना है। जैसे आचार्य के द्वारा पहली गतिविधि क्या की गई थी? तो 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन कांड। यह काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड। ठीक है, जिसके तहत कौन कौन लोग जुड़े थे? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, ये सारे व्यक्ति जुड़े हुए थे काकोरी कांड में। HSRA इनके द्वारा क्या गतिविधि की गई? तो इनके द्वारा 2 गतिविधि की गई। एक तो सैंडर्स हत्याकांड। ठीक है, इसे जो है लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। लाहौर षड्यंत्र। यह कब हुआ? तो 1928 में हुआ। ठीक है, बात यह थी कि स्कॉट की जगह पे सैंडर्स मारा गया गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। दूसरा था केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसके अंदर बम फेंकना, बम कांड। यह कब हुआ? तो 1929 को।
सांडर्स हत्याकांड में कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। और इन्हीं तीनों को जो है सांडर्स हत्याकांड या फिर लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। ठीक है। बम कांड में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? तो भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त। ये इतना याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 1994 में। अंग्रेजों ने उनको नहीं मारा था। सभी लोगों को पता है कि अल्फ्रेड पार्क में जो है मुठभेड़ में वो लड़ते रहे और लास्ट गोली जो बची उसको अपने मार लिया उन्होंने, मतलब खुद से ही उन्होंने अपने आप को मारा। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो मुझे मार सके। फिर भी मुठभेड़ में गोलियों से मारे गए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परंतु यहाँ पे अंग्रेजों ने नहीं मारा था, खुद ने, मतलब उन्होंने मारा था खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इकबाल से, एम.के. गांधी से, भगत सिंह से, सुभाष चंद्र बोस से। इंकलाब का नारा जो है किसने प्रचलित किया? तो भगत सिंह, मतलब इन्होंने इसको काफी ज्यादा फेमस किया। परंतु इंकलाब जो नारा है यह किसके द्वारा रचा गया है? रचा किसने है? रचयिता कौन है? रचयिता इसके तो हसरत मोहानी, इनके द्वारा यह लिखा गया है। मतलब याद रखना है, वो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से भगत सिंह। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसको फांसी दी गई थी? मतलब लाहौर षड्यंत्र मामले में किसको फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र हुआ कब था? तो 1928 में। 1928 अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो कब हुआ था लाहौर षड्यंत्र? 17 फरवरी 1928। लगभग समय रहा होगा 4:15 बजे शाम के। ठीक है। इस समय जो है अंजाम मतलब किसका बदला ले रहे थे ये लोग? तो जो लाठी चार्ज हुआ था जिसके अंतर्गत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि जिसने आदेश दिया था उसको मारना है। ठीक है। तो पूछा जाए कि जो साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो फरवरी 1928 में आया और सभी दलों ने मिलकर कहा, मतलब एक निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। विरोध का कारण सभी को पता है कि जो 1919 का एक्ट था उसकी समीक्षा के लिए 1929 में एक और अधिनियम आना था, परंतु वहां पे जो इलेक्शन होने वाले थे इस वजह से 2 वर्ष पहले ही, मतलब 1927 में ही उसको क्या कर दिया गया, कमीशन कर दिया गया, बना दिया गया आयोग। ठीक है। और इसमें 7 जितने सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे। इसके लिए भी विरोध किया जा रहा था, समय से पहले आ गया। इसके लिए भी उसकी कुछ नीतियां थी, उसका भी विरोध किया गया। तो सभी जगह पे अलग अलग क्षेत्र में सब लोग अलग अलग क्या कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज पे चोटिल हो गए। जब लाठी चल रही थी उस समय इन्होंने कहा कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत पर गड़ी कील के एक एक कील के समान होगी। यह बात इनके द्वारा कही गई। फिर उसके बाद में जो है इनकी जब मतलब लाठी से चोटिल हो गए, फिर लास्ट में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। और जब मृत्यु हुई तो इन्हीं का बदला लेने के लिए जो है उन्होंने जो लाहौर षड्यंत्र के इस मामले में जो क्या था
उसको किया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में मतलब उस समय लाठी चार्ज का आदेश दिया था स्कॉट ने, परंतु स्कॉट जो है बच गया। कैसे बच गया? तो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से ये लोग तीनों लोग गए। कौन कौन गए थे? तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये तीनों लोग गए और गलत इंफॉर्मेशन की वजह से स्कॉट की जगह पे सैंडर्स मारा गया। और सैंडर्स मारा गया तो यही घटना जो है लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में मतलब जानी जाती है, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस एक के और हुआ था जो 1915 से जुड़ा हुआ है। वो क्या था? तो लाहौर षड्यंत्र 1915 में उत्तर भारत में एक योजना बनाई गई थी कि अब क्या करेंगे, विरोध करेंगे, परंतु वो योजना सफल नहीं हो पाई। तो उस मामले को भी लाहौर षड्यंत्र केस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किस किस को फांसी दे दी गई? तो इन तीनों लोगों को फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र केस में, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो कौन कौन जुड़े हुए हैं? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 3, 4, 5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 5। रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह जो है ये किससे जुड़े हुए हैं? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जो है किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ पे है? फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है। इनके अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो 1907 में जन्म हुआ था भगत सिंह का। ठीक है, और मृत्यु तो पता ही है सभी को, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, लगभग 21 वर्ष से ऊपर थोड़े थे उस समय इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो कौन है? मोहम्मद अली है, अशफाक उल्लाह खां, शौकत अली या अजीमुद्दीन खां। कौन है? तो अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन बी इसका सही है। बात है 9 अगस्त 1925 की, काकोरी कांड। तो काकोरी कांड में कई व्यक्ति जुड़े हुए थे, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी। ये लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, जिसमें से जो अशफाक उल्लाह खां है यह पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिनको फांसी दी गई। ठीक है, और इनको फांसी जो है कहाँ पे दी गई? फैजाबाद में, अभी का अयोध्या। रामप्रसाद बिस्मिल का पूछा जाए तो कहाँ पे फांसी दी गई इनको? तो गोरखपुर। जब इनको पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, दूध पीने के लिए दिया गया, तो इन्होंने मतलब कहा कि अब तो मैं अपनी माँ का दूध पीऊंगा। चंद्रशेखर आजाद जो है यह बच निकले और भाग गए।
राजेंद्र लाहिड़ी को अगर पूछा जाए कहाँ पे फांसी दी गई तो गोंडा जेल में, गोंडा जेल। ठीक है, तो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है और पुट का प्रयोग करके तिथि अनुसार सही क्रम में लगाना है इनको। लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी कांड। लाहौर षड्यंत्र केस तो दो हुए थे, अभी बताए थे आप लोगों को, कौन कौन से थे? तो एक तो हुआ था 1915 में और दूसरा हुआ था 1928 में। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो हुआ था मुकदमा, ये 1925 में। ऐसा करते हैं, लिख ले रहे हैं, काकोरी, पहले लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, ये कब हुआ? 1915। दूसरा 1928। काकोरी कांड, काकोरी मुकदमा या कांड 1925 को। ठीक है, बात की जाए कि कानपुर षड्यंत्र या मेरठ षड्यंत्र, पहले देखते हैं मेरठ मुकदमा। मेरठ मुकदमा, मेरठ मुकदमा जो है यह कब हुआ? तो 1929। और कानपुर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र 1924। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ था देख ले रहे। अगर हम मानते हैं कि सबसे पहले लाहौर षड्यंत्र केस 1915 वाला है तो पहला एक हो जाएगा, उसके बाद में क्या होना चाहिए? 1924 कानपुर षड्यंत्र, यानी कि चौथा होना चाहिए, तो एक के बाद चार। चलो ठीक है, फिर 2 नंबर पे कौन सा होना चाहिए हमारा? काकोरी कांड। काकोरी कांड कौन से पे? 2 पे। ठीक है, और लास्ट में 3 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लाहौर षड्यंत्र केस अगर ये नहीं पता होता 1915 वाला तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं थी। यह क्वेश्चन आप लोगों का 2010 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस एग्जाम जो कराता है आयोग जीआईसी, उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जो मुकदमे दिए गए हैं, केस हैं, उनमें कौन सा संबंधित है? हावड़ा षड्यंत्र 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914, लाहौर षड्यंत्र केस 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है 1924। इस क्वेश्चन के आंसर अगर माना जाए तो 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, एक तो लाहौर षड्यंत्र काकोरी जो कांड है यह कब हुआ था? 1925 को। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस 1915 और 1929 इस समय हुआ था। तो इसका ये वाला भी और ये वाला, दोनों वाले जो आंसर हो जाएंगे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस। तो इनमें से कौन संबंधित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अरमीचंद, ये संबंधित है, ये तो सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस जो रासबिहारी दास से बोल रहे हैं यह सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए रासबिहारी बोस जो है किससे जुड़े हुए हैं तो दिल्ली षड्यंत्र केस से। दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? 1912 में, जब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जा रही थी। उसी समय पे दिल्ली उनको जो
जो हार्डिंग है उसको बम फेंका गया, परंतु वो बच गया। ठीक है, वही जो है दिल्ली षड्यंत्र केस है, और इस मुकदमे से बचने के लिए यह जापान चले गए, जापान चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? जो काकोरी केस हुआ था, काकोरी जो अभी वर्तमान में उसका नाम हुआ है काकोरी एक्शन। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में? तो इस समय जो बचाव समिति बनाई गई थी, तो जो वकील थे उसके अध्यक्ष कौन बने थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अब देखिए, पहले HRA, इसकी स्थापना 1924 किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। उसके बाद में बनी नौजवान सभा, नौजवान सभा कब बनी? 1926 में। किसके द्वारा? भगत सिंह आजाद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में बनी HSRA 1928, किसके द्वारा बनी? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ठीक है, तो इसके जो जब स्थापना हुई थी नौजवान सभा की, तो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? ठीक है, तो इसके प्रारंभिक सदस्य पूछे जा रहे हैं, कौन नहीं थे? भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास या अंबिका चक्रवर्ती। तो अंबिका चक्रवर्ती जो है इसकी प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? तो भगत सिंह, नौजवान सभा में भगत सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में छबीलदास, यशपाल, रामचंद्र, यशपाल के बाद में रामचंद्र के बाद में भगवती चरण बोहरा, यह व्यक्ति जुड़े हुए थे। भगवती चरण बोहरा वही है जिन्होंने बम का दर्शन दिया है, बम का दर्शन, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत संघ की स्थापना 1904, किसके द्वारा? तो बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर। ठीक है, इससे पहले भी 1899 में मित्र मेला, ये भी बीडी सावरकर के द्वारा की गई। अनुशीलन समिति 1902, ठीक है, किसके द्वारा? तो प्रमथ नाथ मित्र। ठीक, कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ये भी पूछ सकता है अपना भारत कहाँ पे बनाई गई थी? तो ये बॉम्बे, महाराष्ट्र में बनाई गई थी, महाराष्ट्र। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी या इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये दोनों जो संगठन है अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, यह किससे जुड़े हुए थे? तो क्रांतिकारी संगठन से, गतिविधियों से जुड़े हुए थे। परंतु न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये दोनों जो संगठन है क्रांतिकारी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
1 और 2, मतलब अपना भारत संघ और अनुशीलन समिति, यह इसके जुड़े हुए थे सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? किसको जो है फांसी गोरखपुर जेल में की दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनको कहाँ पे? गोरखपुर। गोरखपुर। अगर बात की जाए रोशन सिंह को फांसी दी। राजेंद्र लाहिड़ी की बात की जाए तो इनको गोंडा। अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद और रोशन सिंह को इलाहाबाद यहाँ पे फांसी दी गई। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक याद रखना है, इन्होंने जो है एक नारा जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध किया, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में कितना दम है, इस तरह का एक नारा दिया था, मतलब प्रचलित किया था। परंतु अगर पूछा जाए इसके रचयिता कौन है तो बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, इसी प्रकार से इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने प्रचलित किया, किसने फेमस किया, तो भगत सिंह। और अगर उसके रचयिता पूछे जाएं तो हो जाएंगे हसरत मोहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेकार्ट की हत्या की? मतलब किसने जो है टेकार्ट की हत्या की? देखो, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये एचआरए संगठन से जुड़े हुए थे। राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर आजाद, ये काकोरी कांड और HSRA इससे जुड़े हुए थे। गोपीनाथ जो है यह टेकार्टे की हत्या की थी उन्होंने। कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टेकार्ट, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? गोपीनाथ साहा। ऑप्शन डी इसका सही है। 12 जनवरी 1924 कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टेकार्ट की हत्या की। परंतु चार्ल्स टेकार्ट की हत्या होने की जगह, मतलब ये बच गया और उसकी जगह पर एक दूसरे व्यक्ति अर्नेस्ट डे, क्या नाम था, इनकी जगह पे किसको गोली लगी? अर्नेस्ट डे को गोली लगी और मारा गया। ठीक है, इन्होंने हत्या का प्रयास जरूर किया। किसकी हत्या का? टेकार्टे का, परंतु वो बच गया, असफल रहा। दुर्भाग्य से गोली अंग्रेज नागरिक था अर्नेस्ट डे, उसको गोली लग गई और वो मारा गया। तो इस हत्या के प्रयास से कौन जुड़े हुए थे? गोपीनाथ साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई? सुनीता घोष, सुनीता चौधरी, शांति घोष, बीना दास, कल्पना दत्त, मतलब कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बीना दास। बात है ये 1932 की, फरवरी 1932 कलकत्ता में विश्वविद्यालय समारोह हो रहा था। कहाँ पे? कलकत्ता समारोह में। ठीक है, गवर्नर था स्टेनली जैक्सन चीफ गेस्ट के रूप में आए और उसी दौरान जो है बीना दास ने इनकी हत्या कर दी, मतलब हत्या करने का प्रयास किया, गोली चला दी। ठीक है, तो किसके द्वारा? बीना दास के द्वारा। यह घटना भी पूछी जा सकती कब हुई थी, तो फरवरी 1932।
इसमें दो व्यक्ति और दिए गए हैं, शांति घोष और सुनीता चौधरी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है तो दिसंबर, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, दिसंबर 1931, दिसंबर 1931 को, ये कौन थी, दो बंगाली स्कूली छात्रा थे, शांति घोष और सुनीता चौधरी। इन्होंने जिला अधिकारी की हत्या कर दी, जिला अधिकारी की हत्या। ठीक है, यह कौन थी, तो दो स्कूली छात्रा थी, स्कूली छात्रा। इसमें एक नाम और है जो कल्पना दत्त। कल्पना दत्त जो है वो किससे जुड़ी हुई थी, तो जो चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार लूट, यह की गई थी। ठीक है, 1930 को यह घटना घटी, जिसके अंतर्गत यह, मतलब इसके नेता कौन थे अगर पूछा जाए तो सूरसेन, सूरसेन। इनको जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इनके सहयोगी के रूप में कल्पना दत्त, अंबिका चक्रवर्ती, कल्पना दत्त, अंबिका चक्रवर्ती, यह जुड़ी हुई थी। अनंत सिंह, आनंद गुप्त, ये सारे लोग जुड़े हुए थे। फिर 1934 में सूरसेन को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई इस घटना के लिए। 1934 में फांसी दे दी गई। और जो कल्पना दत्त थी, इनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार। और एक व्यक्ति और थी जिनका नाम था प्रीति लता, यह भी इससे जुड़ी हुई थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो यह बात जो है भगत सिंह के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पे हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई। किसके द्वारा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना और भाई परमानंद। ठीक है, चिटगांव शस्त्रागार कब हुआ, 1934 में, सॉरी 1930 में हुआ, 1930। किसके द्वारा, तो सूरसेन के द्वारा। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब की गई, बर्लिन में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, इसकी स्थापना जो है 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में। तो इसको करना है, सेट करना है। तो पहले कौन सा हुआ, 1914 यानी कि बर्लिन वाला, सॉरी 1913 में गदर पार्टी पहला, उसके बाद में बर्लिन 1914 तीसरा, उसके बाद में हमारा कौन सा हुआ था, केंद्रीय बम कांड और दूसरा वाला छापा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात की जाए अगर लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए इसका सही है। कब की थी, तो 1905 में। और यह विदेशी धरती पर सबसे पहले
क्रांतिकारी मतलब संगठन बनाया गया था श्यामजी वर्मा के द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो चाहे लंदन हो या फिर भारत हो, दोनों जगह जो है विनायक दामोदर दास सावरकर, इनके द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में अगर पूछा जाए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई। कहाँ पे? महाराष्ट्र। इससे पहले 1899 में मित्र मेला, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है विनायक दामोदर दास सावरकर। यह क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 11 से 12 जो बीपीएससी एग्जाम कराता है 11th 12th में पूछा गया था जनरल पेपर में। ठीक है, 2023 के अंतर्गत। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छे से कवर करिएगा। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन उसमें बीपीएससी आयोग ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ही पूछे हैं। यह क्वेश्चन किसी में भी पूछ सकते हैं। जीएस का कोई लेवल नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेवल किसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कुछ पोर्शन हो गए, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, इनमें लेवल को कम ज़्यादा किया जा सकता है, परंतु इसके अंदर क्या कम ज़्यादा करेंगे। देखिए यही क्वेश्चन आया पीपीएससी री एग्जाम 2020 के अंदर। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? विनायक दामोदर दास सावरकर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछ लिया गया है अभिनव भारत लंदन में संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। सेम क्वेश्चन है, बस अंतर साल का हो गया। तो इनको जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, घटनाचक्र पूर्वावलोकन, इस किताब को जो है अच्छे से कवर कीजिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इसी से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद, यह व्यक्ति जुड़े हुए थे। कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, कहाँ पे है? तो यूएसए। इन्होंने जो है एक गदर पत्रिका भी प्रकाशित की, गदर पत्रिका प्रकाशित की, और इसका पहला अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इतना याद रखना है। 1907 की घटना याद होगी आप लोगों को, क्या थी? सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन, इसके अंतर्गत गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, मतलब इनका विभाजन। 1917 की बात की, चंपारण सत्याग्रह, और गांधी जी के द्वारा यह भारत के अंदर प्रथम सत्याग्रह था। किसान से संबंधित था। तिनकठिया पद्धति 3/20 जो है नील की खेती जबरन कराई जा रही थी उसके बाद में मार्च 1918 में चंपारण से ही संबंधित एक अधिनियम आया, मार्च 1918 को। ठीक है, नील की खेती से संबंधित। 1920 अगर पूछा जाए यह घटना कहाँ से, मतलब इस समय कौन सी हुई थी? तो असहयोग आंदोलन।
क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहां पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुई। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए के अंतर्गत हुई। किसके द्वारा की गई? तो लाला हरदयाल द्वारा, लाला हरदयाल। ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोगों के 11-12 में पूछा गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी इसकी स्थापना 1913 में। ये बीपीएससी 67वीं बीपीएससी 2022 के अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इनमें से कौन बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन बने हैं भारत में अनाधिकृत दूत? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है, उस पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और वह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में प्रकाशित हुई थी। दादा भाई नौरोजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब ब्रिटेन की संसद में मतलब वहां पर चुने गए थे। किस सीट से लड़ा? मतलब उन्होंने लड़े थे चुनाव, तो 5th सीट से लड़ा था, और वह लिबरल पार्टी मतलब उदारवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ही 1865 में, कब? 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की? तो 1886 में, 1896 में, 93 में, 1893 में और 1906 में। 1886 और 1906 में ये दोनों कहाँ पे? तो कलकत्ता। और 1893 वाला ये लाहौर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में और भी काफी चीजें हैं, फैक्ट हैं, उनको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू की घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना और करतार सिंह साराभा को फांसी। तो गदर पार्टी जो है, यह समय जो था प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। ठीक है, और गदर जो लोग थे, गदर क्रांति के जो सदस्य थे, उन्होंने मतलब एक संगठन बनाने की कोशिश की और सोचा कि हम लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, और युद्ध छेड़ेंगे। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गई ब्रिटेन की तरफ से, जिसमें जो उन लोगों की योजना थी वो असफल हो गई। फिर यह काम जो है वहीं के वहीं रुक गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह शुरू की गई थी गदर क्रांति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन के समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो 1915 में, कब? 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मतलब अंतरिम सरकार क्या? तो सरकार के समांतर, पैरेलल एक और अपनी सरकार खड़ी कर दी। ठीक है, तो यह किसके दौरान यह काम किया गया?
गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में कहां पे, काबुल, काबुल यानी अफगानिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में समांतर सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, और प्रधानमंत्री पीएम बने बरकतुल्ला, ठीक है। तो 1915 में हुई थी समांतर सरकार की स्थापना, किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। कहां पे हुई थी? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? जो लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एम के गांधी, या श्यामजी वर्मा, कृष्ण वर्मा। तो लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही है। कब की थी? तो 1905 में। विदेशी धरती पर पहला संगठन था जिसको मतलब पहले क्रांतिकारी कह सकते हैं या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह संगठन विदेशी धरती पर शुरू किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, 1905 में लंदन में। उसके बाद में 1906 में लंदन में बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन है जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? मतलब वह कौन थे जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्ला। तो किसके द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, भाई परमानंद, ये काफी लोग सदस्य जुड़े हुए थे इससे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और इस जो गदर पार्टी है इसने गदर पत्रिका भी प्रकाशित की और इसका पहला अंक जो है उर्दू में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्लाह, खुदीराम बोस। तो इनमें से जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे, यह बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर कांड से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर कांड इससे जुड़े हुए हैं और ये 30 अप्रैल 1908 की घटना है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनके साथी थे। इन्होंने जो है बम फेंका, मतलब बम फेंकने का प्रयास किया, परंतु जो जिसको मारना चाह रहे थे वह नहीं मरा। उसकी जगह पे जो भारत हितैषी कनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई, जिसके कारण प्रफुल्ल चंद्र जो चाकी हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को पहले व्यक्ति थे जो इनको मतलब फांसी दी गई और यह सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे खुदीराम बोस। गदर पार्टी से लाला हरदयाल संबंधित थे, रामचंद्र, बरकतुल्लाह, भाई परमानंद, ठीक है, ये लोग शामिल थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप, इनके द्वारा जो है विदेश में मतलब अफगानिस्तान में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1915 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? बात है 1907 की। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में जो है भिकाजी रुस्तम कामा ने पहली बार जो है झंडा फहराया, तिरंगा फहराया। पहली बार तिरंगा फहराया, ठीक है। और इन्हीं को जो है भारतीय क्रांति की मां, भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना जाता है, भिकाजी कामा को। ऑप्शन डी इसका। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? कामागाटा गारू की घटना क्या थी? बात है 1914 की, ठीक है। इस समय जो है कनाडा के मतलब वैंकूवर पर एक जहाज था जो उतरना था, कामागाटा मारू। सिंगापुर से कहाँ के लिए जाना था? तो कनाडा के लिए। तो कुछ भारतीय व्यापारी थे, उनको इकट्ठा किया बाबा गुरदीप सिंह ने, ठीक है। और वह वहां से सिंगापुर से जो है व्यापारियों को लेकर कहाँ पे जा रहे थे? तो कनाडा के लिए जा रहे थे। परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि जो भी आ रहे हैं इनको वहां पे उतरना नहीं दिया है, मतलब उतरने नहीं दिया जाए, यह सभी लोग आतंकवादी हैं। तो उनको वहां पे उतरने नहीं दिया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने सभी लोग, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। कनाडा में भी ब्रिटिश रूल लागू था। फिर वहां से वे वापस आए और फिर बांग्लादेश में के पास में उतरने की कोशिश की। फिर भारतीय जो यात्री थे, मतलब व्यापारी और ब्रिटिश सेना के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके अंतर्गत 18 जो यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई। तो वही जो घटना है कामागाटा मारू की घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कौन संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय? 1942 में जो है रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस, इनके द्वारा जो है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? मतलब इनमें से घटनाओं में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी? हड़प नीति 1853 से 56 तक, बंगाल विभाजन 1905, स्थायी बंदोबस्त 1793 और सहायक संधि 1899, ठीक है। इसके समय कौन था? वेलेजली। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस 1905 में करजन था, और हड़प नीति के समय डलहौजी, ठीक है। तो सबसे बाद में घटना कौन सी घटी? बंगाल विभाजन। ऑप्शन बी इसका सही है।